तरह के मुकदमे सनावर पर दर्ज हैं, तो आपको लगता है कि गिरफ्तारी होगी? हमने से मेंटली तैयार किया हुआ कि तुझे जेल भी जाना पड़ सकता है भाई। मान लीजिए आपको लगता है कि कोई वीआईपी था या नहीं था, वरना कोई ऐसा आया था। ये जितने नाम खुल रहे हैं तुम और कल खोलोगे, कहाँ कहाँ उलझेंगे। तरह तरह की बातें लोग लिख रहे हैं कि धर्मगुरु है, सरकार के एजेंट बन के घूम रहे हैं। उसका एक फोटो आता है अजीत डोभाल जी के साथ, तो उन लोगों ने भी मदद की। मंगलवार देर रात को दिखने के बाद एक बार उर्मिला सनावर फिर गायब हो गई है। स्वामी दर्शन भारती उन्हें चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद दिल्ली और दिल्ली के बाद देहरादून लेकर आए, लेकिन अब वे कह रहे हैं अब वो उनके चुंगल में नहीं है। आइए उनसे पूरी बात जानते हैं कि आखिर उर्मिला सनावर कहाँ है। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय बहादुर साहब, जय बहादुर साहब जी। स्वामी जी कल तक उर्मिला सनावर आपके साथ थी और कह रही थी कि जो स्वामी जी का आदेश होगा मैं वो करूंगी। उसने ये कहा कि मैं स्वामी जी का आशीर्वाद, स्वामी जी ने मुझे आश्वासन दिया, सुरक्षा का आश्वासन दिया, अगर पुलिस अरेस्ट करती है, जेल भेजती है, उससे लड़ने का, तो मैं उस भरोसे पे स्वामी जी के साथ आ रही हूँ, स्वामी जी के कहने से आ रही हूँ, ये कहा उसने। कुछ खुलासे की बात कह रही हैं कि मैं सबूत लेकर आई हूँ, क्या सबूत ऐसे हैं? देखो सबूत क्या है, सबूत तो उसके पास वही है, मोबाइल। इसके अलावा कोई सबूत थोड़ी है। तो वो सबूत एसआईटी में देगी। क्या आपको लगता है कि उन सबूतों से जो वीआईपी है उसकी तस्दीक हो जाएगी? देखो होनी चाहिए थी, इसलिए होनी चाहिए थी कि सुरेश राठौर, उर्मिला सनावर तो कुछ नहीं है इसमें। उर्मिला सनावर तो एक प्रकार से, मैं मेरे हिसाब से मैं जो आज देख रहा हूँ कि जिसका उत्तराखंड से कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं, जिसने कभी अंकिता भंडारी मर्डर के सुना नहीं, और आज वो लड़की एकाएक इतना बड़ा भूकंप ला रही है, इतने बड़े बड़े लोगों का नाम ले रही है, मतलब माध्यम तो वही बनी। तो ये कहीं अंकिता की आत्मा, कहीं जो हम पहाड़ के लोग हैं, हो ना हो वो आत्मा उसको प्रेरणा दे रही है, शक्ति दे रही है। क्या आपको लगता है कि उर्मिला सनावर सामने आ जाएगी, मीडिया के सामने आएगी, बातचीत करेगी, तो कहीं ना कहीं किसी नए आदमी का नाम आ सकता है? अब उसमें क्या है, बहुत बड़ी वो है वो, मतलब टाइम टू टाइम की वो रिकॉर्डिंग है, और हमने पूरी रिकॉर्डिंग तो खैर देखी नहीं, ना हमें आवश्यकता पड़ी। हो सकता है, संभावना है, क्योंकि सुरेश राठौर ने ऐसे ही बोलते 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 कई लोगों का नाम ले रखा है, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को, जैसे मेरे लिए भी या आपके लिए भी इस तरह की भाषा है उसमें। महाराज जी इससे पहले आईजी लॉ एंड ऑर्डर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और महात्मा जी उर्मिला सनावर को पकड़ लेते हैं, लेकिन पुलिस कहती है कि हमारे चंगुल में नहीं है। कैसे देखते हैं? ना, अभी तो पुलिस के पास है, पुलिस जांच कर रही है, पुलिस का एक जांच करने का तरीका भाई नहीं दिखाती, और वो पुलिस के पास है, तो कोई चिंता नहीं। राठौर जी के विषय में कुछ जानकारी आपको? पूर्व विधायक सुरेश राठौर। ना उसके बारे में हमें बस दुख हुआ कल बहुत बड़ा, उसको हाई कोर्ट से बेल मिली, जो कि नहीं मिलनी चाहिए थी। वही मुख्य कड़ी था इस सारे केस को खोलने का, सारे जो हड़कंप उत्तराखंड में मचा। और हो सकता है अगर उसका नार्को टेस्ट हो जाता, सरकार ने, मुझे लगता है कि सही ढंग से जांच नहीं की इस केस की भी, फॉरेंसिक जांच कराती ऑडियो की, उसके बाद उसकी ब्रेन मैपिंग कराती, नार्को टेस्ट कराती, और जो अंकिता भंडारी मर्डर केस में जो वीआईपी के नाम से या अन्य के नाम से जो हम भी चला रहे हैं, कह रहे हैं, वो सामने आ जाता। इतनी जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं थी। तो महाराज जी जैसे लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो क्या आप भी सीबीआई जांच के पक्ष में हैं? मैं कह रहा हूं, जहां तक मैंने लोगों से सुना, 3 साढ़े 3 साल में इनको सजा मिली, जबकि एसआईटी जांच थी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में था। अगर सीबीआई इस केस को लेती है तो 4-5 साल वो मिलेगी। क्या इतने सालों में गवाहों को अपने बयानों का याद होगा कि मैंने क्या बयान दिए तब? क्योंकि वो तो सिल बंद है लिफाफों में, वो गवाह के बयान तो उसके पास कॉपी बन के आएंगे नहीं। क्या ये संभव है? और जब हम आज, अगर हम सीबीआई की बात करते हैं, मैं तो मुख्यमंत्री को भी कहूंगा, सोच समझ के कार्य करना भाई। कि तुमने सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर दी अपना पल्ला छुड़ाने के लिए, क्या क्या करने के लिए? पल्ला छुड़ाने के लिए। और कुछ दिन बाद कोर्ट ने उनको बेल दे दी, उसके जिम्मेदार कौन होगा?
यानी आप भी सीबीआई जांच के पक्ष में बिल्कुल नहीं। और मैं मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं अनभिज्ञ हूँ ना, मैं कानून का वेता नहीं हूं। मैं मुझे जिसी ने जो बात बताई मैं वो समझ रहा हूँ कि अगर हमने कहा भाई हमें भरोसा नहीं इस जांच पर। स्वामी जी, जब से आपका नाम सोशल मीडिया पर तरह-तरह की टिप्पणियाँ आ रही हैं, जब से उर्मिला सनावर ने आपका नाम लिया है, तरह-तरह की बातें लोग लिख रहे हैं कि धर्मगुरु हैं, सरकार के एजेंट बन के घूम रहे हैं, इस तरह की बातें आ रही देखो बात सुनो, जिन लोगों को मुख्यमंत्री बनना हो तो बोलेंगे बोलेंगे, जिन लोगों को विधायक बनना है वो बोलेंगे, उनको बोलना भी चाहिए। मैं तमाम विपक्ष के लोगों को ये कहना चाहता हूं कि उनको मेरे पर लगाने चाहिए यार, क्योंकि तभी तो खेती बनेगी उनकी, तभी तो उनका वोट बैंक बनेगा। जब अंकिता सैकड़ों लड़कियां पहाड़ में मारी गई, लव जिहादों के शिकार हुई, ये कहां मर गए थे तब कहां मर जाते हैं ये। चलो धन्य हो बेटी अंकिता तेरे लिए, कम से कम तूने इनको इनके जमीर पर थोड़ा सा वोट के नाम पे जगाए तो सही। तो मैं कह रहा हूं मुझे भी करो जो करना है, सरकारी एजेंट बनाओ, तुम दलाल बनाओ और अपना वोट बैंक तैयार कर लो भाई, विधायक बन जाओगे और भगवान बद्र साल मैं आशीर्वाद दूंगा कि बनो। अभी आपका एक बयान चल रहा था कि वनंतरा रिजॉर्ट को पूरे तोड़ने की आप बात कर रहे हैं। ये मेरा दुख है, ये उनका दुख नहीं है। वोट दो वोट दो उनका नहीं है, ये मेरा दुख है। इतने साल तक वनंतरा रिजॉर्ट खड़ा है और उसकी सुरक्षा पीएससी कर रही है। हर उत्तराखंड के लोगों कब तक शर्मिंदा महसूस करोगे? आंदोलनकारी को मारने वाले मर गए, स्वर्ग गए नरक गए भगवान जाने। आज भी हम कहते हैं हम शर्मिंदा हैं। वही अंकिता के बारे में तुम कहते हो शर्मिंदा है, 10 साल बाद भी कहोगे शर्मिंदा है। तो शर्मिंदा होने वाला आदमी कभी जस्टिस नहीं कर सकता, न लड़ सकता है। आज बनतारा रिसोर्ट होना नहीं चाहिए था, मटिया मेट हो जाना चाहिए था। उस जमीन को, सरकारी जमीन है वो, लीज पे है वो। मैं कल आएंगे वो बेल होके और बढ़िया रेस्टोरेंट चलाएंगे, वाह जी वाह। जब से उर्मिला सनावर लापता चल रही थी, तब से आप इस मिशन में लगे हुए थे, उर्मिला सनावर को ढूँढने के लिए। कितना चुनौतीपूर्ण था ये मिशन? बहुत ज्यादा, मुझे नहीं लगता था कि ये मिल पाई, नहीं था। और न मेरी औकात थी, न मेरे पास न साधन थे। वो भगवान बद्र विशाल है, भगवान यश दिया तूने, आगे भी यश देना, उसी ने कराया। मैं सच कह रहा हूं, भगवान बद्र विशाल की सौगंध बोल रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया, उसने करा। अब अच्छा क्या बुरा इसी किया। दौरान आपका एक फ़ोटो आता है अजीत डोभाल जी के साथ, तो उन लोगों ने भी मदद की? ना, उन्हें क्या मतलब है, वो तो राष्ट्र के, उन्हें क्या लेना है सरकारों सरकारों से, ये सीबीआई से नहीं। उनके साथ ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई, इस बारे में कोई बात नहीं हुई। और वो मेरे भाई हैं, बड़े भाई के जैसे। बहुत साल पुराना संबंध है हमारा, हमने साथ काम किया राष्ट्र के लिए, तो मिलता रहता हूँ उनसे। क्या आश्वासन आपने सनावर को दिए? सनावर को तो ये आश्वासन दे रखा है कि हम तेरी सुरक्षा देंगे, अगर पुलिस तुझे अरेस्ट करेगी, बेल कराएंगी, केस लगेगी, यही तो सुरक्षा होती तो जिस तरह के मुकदमे सनावर पर दर्ज हैं, तो आपको लगता है कि गिरफ्तारी होगी? है। हाँ, एक केस तो उस पे नॉन बेलेबल है। यानी उर्मिला सनावर की गिरफ्तारी भी हो सकती है। संभावना बिल्कुल तैयार, हमने से मेंटली तैयार किया हुआ कि तुझे जेल भी जाना पड़ सकता है भाई, झूठ में नहीं लाए। ये कल हमारे गले पड़ गई कि भैया जेल भी जाना पड़ेगा, तो वो तैयार उर्मिला सनावर जेल जाने के लिए भी तैयार है। और एक बात है, मैं यहाँ पर उस लड़की की जरूर तारीफ करूंगा। कुछ लोग बहुत बुरा मान रहे हैं कि यार उसने, वो आज भी कहती है, कल भी मुझे कहती है कि गुरुजी अंकिता की लड़ाई तो लड़नी है। एक बात, अंकिता की लड़ाई तो लड़नी है, मैंने उसे वचन दिया कि अंकिता की लड़ाई में मैं तेरे साथ, पर ये खुदर बुदर में साथ नहीं भैया। एक जितने नाम खुल रहे हैं, तुम और कल खोलोगे, कहाँ उलझेंगे। स्वामी जी, आपको लगता है कि कोई वीआईपी था या सिर्फ वीआईपी के नाम का ढोल पीटा जा रहा है? अब देखो इसमें मैं कोई वो नहीं कर सकता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मैं था नहीं वहां ना, हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस आया कि नहीं था, और ना कोई ऐसा आया था, और ना मेरे दिमाग में किसी के पास शक भी नहीं है, तो मैं झूठ में नहीं पड़ूंगा भाई।
अभी आपके रडार में है उर्मिला सनावर? हाँ, संपर्क में है, बराबर संपर्क में, मैं मिलने जा रहा हूँ थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद उससे मिलने जाऊँगा। पूरे दिन की क्या पुलिस के साथ जो भी हुआ, पूछूँगा उसको। ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। जय बद्रीनाथ। तो अभी हमारे साथ स्वामी दर्शन भारती थे, जो कि लगातार उर्मिला सनावर के संपर्क में है और नई बात उन्होंने बताई है कि उर्मिला सनावर की गिरफ्तारी भी हो सकती है। लक्ष्मण राणा, तीतर मीडिया, देहरादून।